केशव की किस्मत का मेला। शांतिनगर गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला केशव अपनी पत्नी गीता के साथ जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींच रहा था। सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले ही केशव अपने सिर पर गमछा बांधकर मजदूरी करने निकल पड़ता और गीता घर के कामों में जुट जाती। गांव का इकलौता कुआं और गीता की बेइज्जती। एक दिन गीता मटका उठाकर पानी भरने गांव के इकलौते कुएं पर पहुंची। वहां हमेशा की तरह बड़े घरों की औरतें पहले से जमा थीं। गीता ने जैसे ही अपना मटका कुएं के किनारे रखा, एक नकचड़ी औरत ने घूर कर कहा, अरे ओ मजदूरन, तूने अपना मटका हमारे बीच में रख दिया। पहले हम पानी भरेंगे, समझी। गीता ने अपमान को गले का हार बनाकर चुपचाप अपना मटका हटा लिया। घर आकर उसने केशव से कहा, हम गरीब हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? केशव हंसकर बोला, अरे गीता, वो गोपी भाभी हैं, उन्हें तो आदत है दूसरों को नीचा दिखाने की। तुम थोड़ा देर से चली जाया करो, क्यों बेवजह मूड खराब करती हो? बारिश, टपकती छत और गोपी की बेरुखी। कुछ दिन बाद तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। केशव और गीता खाना खाने बैठे ही थे कि छत टपकने लगी। अब क्या करेंगे? घर का सारा सामान भीग जाएगा। गीता चिंतित हो उठी। केशव बोला, मैं गोविंद के घर जाकर पूछता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। शायद वो हमारा सामान अपने घर में रखने दे। गोविंद के घर पहुंचकर केशव ने दरवाजा खटखटाया। गोविंद ने दरवाजा खोला और कहा, अरे केशव, इतनी बारिश में यहाँ कैसे? केशव ने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन तभी अंदर से गोपी भाभी तीर की तरह निकली और चिल्लाईं, वाह जी वाह! हमारा घर कोई धर्मशाला है जो तुम्हारा सामान रखेगे। चलो निकलो यहाँ से। गोविंद कुछ कहता, उससे पहले ही गोपी ने दरवाजा भड़ाक से बंद कर लिया। उदास केशव जब घर लौटा तो गीता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक तरकीब बताती हूँ। दोनों ने मिलकर सामान को प्लास्टिक से ढक दिया ताकि वह बारिश से बच जाए। मेले की खबर और सुनहरा मौका। अगली सुबह केशव गांव में काम ढूंढने निकला, पर हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी बारिश में कोई काम नहीं है, बाद में आना। थककर चौपाल पर बैठा ही था कि किसी से सुना, 15 दिन बाद यहाँ बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है, शहर से भी लोग आएंगे। केशव की आंखों में चमक आ गई, क्या वहाँ मजदूरों की जरूरत होगी? हाँ हाँ, बहुत सारे मजदूरों की। तुम चाहो तो काम पर लग सकते हो। घर लौटकर केशव ने खुशी खुशी गीता को बताया, हमारा भाग्य बदल सकता है। गीता भी उत्साहित हो गई, सुनो, क्यों ना हम भी मेले में कोई दुकान लगाएं? अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो हमें मुनाफा भी हो सकता है। सिलाई मशीन की वापसी और नए सपने। केशव बोला, लेकिन हम बेचेंगे क्या? मेरे पास कोई हुनर नहीं है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब तुम्हारे पिताजी ने हमें कपड़े सिलना सिखाया था। हाँ, पर हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है। केशव उदास हो गया। गीता भागकर अंदर गई और कुछ खींचकर बाहर लाई, देखो, ये पिताजी की वही पुरानी मशीन है। केशव की आंखें फटी की फटी रह गईं, अरे, ये तो खराब हो गई थी। गीता शरारती अंदाज में बोली, खराब नहीं थी, बस जाम हो गई थी। मैंने तेल डलवाकर ठीक कर लिया है। दोनों खुशी खुशी बाजार गए, कपड़े खरीद कर लाए और सिलाई शुरू कर दी। गीता ने अपने हाथों से साड़ियों पर सुंदर डिजाइन बनाए, कहीं मोर, कहीं फूल तो कहीं तोता। मेला और गोपी की जलन। मेले वाले दिन दोनों अपनी दुकान लेकर पहुंचे। उनकी दुकान पर भीड़ लग गई। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। भाई साहब, ये 300 की है। सिर्फ 300 रुपये, तो मुझे दो दे दो। गली के कोने से खड़ी गोपी भाभी यह सब देख रही थीं। अच्छा, अब ये गरीब दुकानदार बन गए। रुको, इनकी उड़ान अभी काटती हूँ। रात में जब केशव और गीता घर लौट रहे थे, तभी एक घुड़सवार तेज रफ्तार में आया और धड़ाम। गोपी भाभी कीचड़ में गिर गईं। हाय री मेरी कमर! इधर केशव और गीता ने देखा कि गिरा हुआ आदमी जख्मी था। वे उसे उठाकर अपने घर ले आए। अतीत का रहस्य और केशव की नई पहचान। सुबह जब जख्मी आदमी होश में आया तो उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी।
उसने कांपते हुए कहा, ये आपके पिताजी हैं। केशव चौंक उठा, तुम्हें कैसे पता? आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता ने जलन के कारण तुम्हारे पिताजी की मिल में आग लगवा दी थी, जिससे तुम्हारा पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। और फिर तुम्हारे पिताजी को गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा। भगवान ने हमें इसकी सजा दी। मेरे पिता खुद जलकर मर गए। मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। केशव शांत स्वर में बोला, अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो हमें कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। हमें बस एक छोटी सी फैक्ट्री और सिलाई मशीनें दिलवा दो, जिससे हम अपने पिताजी का कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। आदमी ने वादा किया और कुछ ही दिनों में गांव में केशव की छोटी सी फैक्ट्री बन गई। वहां गांव की कई औरतों को भी काम मिल गया। केशव बना गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। धीरे धीरे केशव का काम इतना बड़ा कि उसके कपड़े शहरों तक बिकने लगे। जो लोग उसे गरीब समझकर हंसा करते थे, वे अब उससे सलाह मांगते थे। एक दिन गोपी भाभी भी उसकी दुकान पर आईं और सकुचाते हुए बोली, भैया एक साड़ी दिखाना। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपी भाभी, आपको किसी और के घर की चीजें रखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? गोपी भाभी सिर झुकाकर बोली, अब कुछ नहीं कहूंगी बहू, बस एक साड़ी दे दो। और इस तरह केशव ने अपनी मेहनत से किस्मत बदल